हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे हैं, बोल रहा है 8 4 2 6 4। मतलब क्या बोला जा रहा है, इन संख्याओं का माध्यक निकालें। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, इससे पहले हम लोग पढ़ते थे कि आप सिंगल संख्या यानी अकेला संख्या का आप माध्य कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा सा भाषा चेंज कर दिया। भाषा क्या चेंज कर दिया, इसमें बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है आपको माध्य नहीं निकालने के लिए, अब बोला जा रहा है कि आपको माध्यक आप निकालिए कि आप माध्यक को कैसे निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, माध्यक के जो निकालने का जो तरीका होता है वो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उसी तरीके के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर आपको माध्य का सूत्र होता है। माध्य का क्या सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चे, जब सम होता है, सम संख्या जब सम होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका सूत्र होता है n/2। और जब विषम होता है, विषम जब संख्या होता है मेरे प्यारे बच्चों ना, तो n+1/2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतना होता है। अब इसके बाद देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या होता है। अब आप लोगों को लग रहा है सर जी क्या लिख रहे हैं, सम विषम, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझाऊंगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें मेरे प्यारे बच्चों सम संख्या मेरे कहने का मतलब है। अब क्या करेंगे, इस संख्या को सबसे पहले आप क्या कीजिए, आरोही क्रम में सजा लीजिए। आरोही क्रम का मतलब आप लोगों को पता होगा, आरोही क्रम का मतलब था सबसे पहले क्या, सबसे पहले सबसे छोटा को सजाइए 2, इसके बाद उससे हल्का वर्ग कौन है 4, इसके बाद फिर 4 है, 4 लिखिए, 2 2 4, 4 लिखिए, फिर उसके बाद 6 और तब 8। सबसे पहले हम लोग क्या किया, आरोही क्रम से चलिए। अब पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संख्या की गणना करेंगे। गणना करने का मतलब इसको क्या करेंगे, गिनती करेंगे। गिनती करते हैं 1 2 3 4 5। टोटल कुल कितने संख्या है, 5 संख्या। कितने संख्या है, 5 संख्या। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 संख्या है। अब इसके बाद आपको क्या करेंगे, 5 संख्या। अब बताइए 5 क्या है, सम है या विषम है। अगर सम होगा तो हम लोग सम का नियम लगाएंगे n/2, अगर विषम होगा तो n+1/2 का नियम लगाएंगे। यहाँ पर सब देता मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पद, यहाँ पर भी लिख लीजिए वहाँ पद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, तो आप लोग कहिएगा सर 5 तो सर ये विषम है, तो विषम के लिए हम लोग कौन सा नियम लगाएंगे, विषम का नियम लगाएंगे। यानी ये हो जाएगा आपको मेरे प्यारे बच्चों 5 है, टोटल क्या वो संख्या 5 है, यानी 5 बटे क्या है, विषम है, प्लस में क्या करना है 1। अब बराबर में आप क्या कीजिए, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6/2, काटेंगे इसको, 2 तिहाई 6, क्या है वहाँ पद। यानी मेरे प्यारे बच्चे, इसका जो माध्यक होगा ना, अब हम लोग इधर से गणना करेंगे। तीसरा पद होगा, इक्का दुक्का 1 2 3, यानी इसका जो तीसरा पद है 4। यानी इसका माध्यक क्या है, इसका जो माध्यक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो माध्यक निकल करके आया ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका माध्यक 4 निकल के आया। मेरे कहने का मतलब है 3 वहाँ पद। यानी इसको हम लोग क्या किए, काट करके, और इसका आंसर क्या निकला तीसरा। यानी इधर से गणना करेंगे 1 2 3, और तीसरा में जो होगा ना वहीं आपका माध्यक हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा। 1 2 सवाल मैं और लेकर के समझ। अब देखिए सवाल को मैंने बदल दिया है, अब दूसरा सवाल मैंने ले लिया। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेंगे। अगर आपने अभी तक आरोही क्रम में सजाना, अगर यदि आपको अभी तक नहीं आता है, तो मैंने वीडियो डाल दिया है आरोही क्रम का। आप जाकर के सबसे पहले आरोही क्रम कैसे सजाते हैं वो आप देख सकते हैं वीडियो, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, एक्सप्लेन फॉर यू 2.0 पर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 6 9 8 4 2। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए, 2 4 6 8 9, आरोही क्रम में सजा लिए मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस संख्या की गणना करेंगे कि संख्या सम है या विषम है। तो देखने पर मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5, यानी ये संख्या क्या है, ये भी संख्या विषम है, यानी 5। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे, n+1/2। कॉपी कलम छोड़ दीजिएगा, ध्यान से पहले इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको n का मतलब होता है कितना संख्या है, कितना संख्या है 5। 5 संख्या +1 है, सूत्र में ही था, कोई दिक्कत नहीं है, +1 सूत्र में था तो +1 हम लोग लिखते हैं, बट्टे में 2 है, 2 आने देंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 5 और 1 6, 2 है 2। अब इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6, यानी 3 है। अब इधर से हम लोग गणना करेंगे, 3 कहाँ पुरता है, 1 2 3, यानी इसका जो माध्यक निकल करके आना मेरे प्यारे बच्चे कितना है, इसका माध्यक 3 आ गया। अब आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब एक संख्या मैं विषम से, एक संख्या अब मैं सम से लेकर के समझा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसी में एक संख्या बढ़ गया। अब इसको सबसे पहले आरोही क्रम से जाएंगे, 2 6 2, 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चों, 2 के बाद 4 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 8 है, इसके बाद 9 है। इतना कर लिए। अब देखिए अब लोग इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या है, 6 क्या संख्या, कौन सा संख्या है, सम है या विषम है। पहले तो 5 था, तो 5 क्या था, विषम था, लेकिन 6 क्या है, सम है या विषम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सम का नियम क्या कहता है, जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाता है उसको सम कहा जाता है, और जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है मेरे प्यारे बच्चों उसको विषम संख्या कहा जाता है। तो 6 क्या है, क्या हम लोग 6 से भाग दे, क्या हम लोग 6 में 2 से भाग देंगे तो क्या पूरा कट जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों हाँ कट जाएगा, 2 तिहाई 6, तो क्या हो गया, 6 क्या है, सम हो गया। तो जब ये 6 क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो सम के लिए ये वाला नियम लगेगा, n/2। n क्या है, n है संख्या, क्या वो संख्या है, 6 वो संख्या है, 6 लिखेंगे, बट्टे में 2।
टू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, टू सूत्र में ही दिया हुआ था, हम तो अपने मन से इसमें कुछ किए नहीं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, काटेंगे, द्वितीय 6, यानी इधर सब लोग गणना करेंगे, तीसरा पद कौन है, 1 2 3, तीसरा पद कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा पद मेरे प्यारे बच्चों 6 है, यानी तीसरा पद क्या है, तीसरा पद 6 है, यानी इसका जो माध्यक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माध्यक, हमारा जो माध्यक होगा, हमारा माध्यक 6 होगा। उम्मीद है आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।